अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, क्विक एंड ईजी कीमा की रेसिपी। और ये कीमा इंतहाई मज़े का बनता है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाता है। बहुत ही सिंपल और ईजी सी ये रेसिपी है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कीमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में ले लिया है हाफ कप के करीब ऑयल। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें हमने रफली स्लाइसेस में काट लिया है। इनको जो है हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। इनको हमने ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे इसका कलर इस तरीके से लाइट गोल्डन होना स्टार्ट होगा, तो इस पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर 2 लौंग ऐड कर देंगे और हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। और इसको हमने बिल्कुल हल्का सा सोते करना है। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम के करीब बीफ कीमा लिया है और आप इसकी जगह मटन कीमा भी ले सकते हैं या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसके अंदर जो हमने लौंग ऐड किए थे और दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया था, उससे ये होगा कि जो कीमा है उसके अंदर जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिन्हें हमने इस तरीके से गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर देना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 ग्लास भरकर पानी का। और इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये बीफ कीमा है तो इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है गलने में। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट में जबरदस्त किस्म का जो है हमारा कीमा है गल चुके हैं और टमाटर भी इसके काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसके अंदर से जो दालचीनी का ये टुकड़ा है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो काम था वो अब हो चुका है खत्म। क्योंकि ये जो है दालचीनी का टुकड़ा और लौंग, इससे जो है कीमे के अंदर जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1/3 कप के करीब दही, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया था दही को। और दही डालते वक्त जो है फ्लेम को हमने लो कर दिया है। तो दही को हमने अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर देना है। जैसे ही दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम। और मीडियम फ्लेम पर हमने जो कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे कीमा अच्छे से भुनेगा तो इसके अंदर से जो ऑयल है वो सेपरेट होता नजर आएगा। और इस पॉइंट पर आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 सब्ज मिर्ची, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। और साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भरकर ऐड कर देंगे बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक। इससे जो है इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आती है और टेस्ट भी। और इसको हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 इसके अंदर साबुत जो है सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी। इससे भी इसका बहुत ही प्यारी लुक और टेस्ट आएगा। और इसके साथ यहाँ पर 1 शिमला मिर्च ली है, जिसे इसी के से चॉप कर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। इससे जो है इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही मजे का आता है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और शिमला मिर्ची ऐड करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट जस्ट चमचा घुमाना है। उसके बाद हमने इसको कवर करके 1 मिनट के लिए दम पर रखना है। और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके गार्निश कर देना है। इससे इसका बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है। आप इसके ऊपर से बस धनिया ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग में। तो जी हमारा बहुत ही मजेदार सा जो कीमा है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको नान, रोटी, चपाती, राइस किसी भी चीज के साथ सर्व करें, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। ये बहुत ही मजे की डिश है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।